तो दोस्तों और प्यारे साथियों, दोस्तों एक भाई का सवाल आया था कि सर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और बाकी की जो भी कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो जनरल से ज्यादा कैसे हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और ये क्या दिक्कत है दोस्तों। दोस्तों देखिए, हाईकोर्ट की जितनी भी वैकेंसी आई थी, हाईकोर्ट ने क्या किया था दोस्तों, फॉर्म भरवाते वक्त अगर आप चीजों पे गौर करोगे तो हाईकोर्ट ने कहा था कि आपको अपनी कैटेगरी के अंतर्गत ही फॉर्म भरना है। यानी कि अगर आप ओबीसी से तो ओबीसी में, एमबीसी से एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में अगर आते हैं तो सर्टिफिकेट लगा के आप ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कोई 3 लड़के थे। एक राम था जिसने जनरल कैटेगरी से भरा, एक श्याम था जिसने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा, और एक मैं था रतिराम जिसने दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से भरा। अब तीनों की कैटेगरी फिक्स हो गई दोस्तों। अब होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो मैंने जैसे यदि ओबीसी से फॉर्म भरा है तो मुझे केवल ओबीसी कैटेगरी में ही नंबर मिलेगा, चाहे मैं तो 100 में से 98 लाया हूं, चाहे 70 लाया हूं। उसी तरीके से शाम को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत ही नंबर मिलेगा, चाहे वो 100 में से 99 लाए, चाहे 55 लाए दोस्तों। और जो जनरल वाला राम है वो भी चाहे 100 में से 100 लाए, चाहे वो 75 लाए, उसको केवल और केवल जनरल कैटेगरी में ही रिजल्ट बनाया। हाईकोर्ट वाले रिजल्टों की मैं बात कर रहा हूं। तो हुआ ये है, मान लो कि शाम के मान लो 100 में से 78 नंबर आए और राम के जो जनरल का था उसके 75 ही आए दोस्तों, और मैं मान लो मेरे आए 76। तो हुआ क्या कि हमने मान लो अपने अपनी कैटेगरी में टॉप किया, तो जनरल की तो टॉप 75 ही रह गई, ओबीसी की टॉप कितनी चली गई दोस्तों, 78 चली गई, सॉरी 76 चली गई। और वही बात करें ईडब्ल्यूएस की तो कितनी चली गई दोस्तों, 78 चली गई। अब मान लीजिए कोई 3 लड़के और ऐसे थे जिनके नंबर तो कम थे लेकिन तीनों अलग अलग कैटेगरी से थे। तो जो कैटेगरी वाइज है दोस्तों, बोर्ड ने क्या किया है कि प्रत्येक कैटेगरी में केवल वही लड़का जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जिस ईडब्ल्यूएस और जिस ओबीसी वाले के 76 और 78 नंबर है, पहले क्या होता था कि उनको जनरल के अंदर शामिल कर दिया जाता था यदि वो जनरल से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आप अपनी कैटेगरी में ही रहोगे। कहने का मतलब आप अपनी लाइन में ही सीधा चलोगे, चाहे आप कितना ही आगे निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि आप जनरल वाली लाइन में कूद जाओगे दोस्तों। तो एक तरीके से प्रत्येक कैटेगरी को फिक्स कर दिया गया है, उसमें जितनी सीटें उसके हिसाब से कट ऑफ निकाली जाती है। उन सीटों पे वही लड़के आते हैं जो उस कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, चाहे उनके नंबर कम आए चाहे उनके ज्यादा आए। अब ओबीसी में कंपटीशन ज्यादा था तो ओबीसी की हाइट चली जाती है, ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन ज्यादा था तो ईडब्ल्यूएस की हाइट चली जाती है, एसटी एससी में जिस दिन और ज्यादा कंपटीशन हाई होगा उनकी भी कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाने लगेगी दोस्तों। यही कारण हुआ है क्योंकि जनरल में से ही ईडब्ल्यूएस बनाए। इस बात को आप समझने की कोशिश करें, ईडब्ल्यूएस कहीं से नई कैटेगरी नहीं आई है दोस्तों। जनरल को काट के ही जो 10% वेट दिया है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को दिया है। तो जनरल के वे लड़के जो ईडब्ल्यूएस में आते थे वो ईडब्ल्यूएस में चले गए, और जनरल के जो लड़के ईडब्ल्यूएस में नहीं आते, प्योर जनरल जिन्हें हम कह सकते हैं, वो जनरल में रह गए। तो वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही चीजें खा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों की ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का आप दोहराए नहीं है दोस्तों, क्योंकि कैटेगरी फिक्स कर दी गई है। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले कम नंबर लाने वाला जनरल में रहता था या अपनी कैटेगरी में जाता था। अब और ज्यादा नंबर पहले लाने वाला वो जनरल में चला जाता था, लेकिन अब उसको समाप्त लगभग कर दिया गया है हाईकोर्ट की वैकेंसियों को अगर देखें तो दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों।